क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल दोस्तों हुआ है। ठीक है, देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी, मैंने आपको लिखाया भी था इंटरनेशनल, हिंदी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये इंग्लिश भी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल बिग कैट दोस्तों अलायंस, जो आपके जो बड़ी बिल्ली है, इन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक गठबंधन बनाया गया था। ठीक है, तो बड़ी बिल्ली जो है आपकी, इन बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए एक गठबंधन बनाया गया था, एक अलायंस बनाया गया था। इस अलायंस का नाम क्या है, IBCA, इस दोस्तों अलायंस का नाम है। ठीक है, अच्छा बिग कैट दोस्तों आप जानते हो ना, आपके जैसे एग्जाम्पल, दोस्तों एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपकी एग्जाम्पल लिख दीजिए टाइगर दोस्तों ना, बाघ हो गया सो बाघ, टाइगर आपके सो, चीता हो गया चीता आपके सो, तेंदुआ हो गया, लियोपर्ड हो गया, जगुआर हो गया, लिखना जगुआर है दोस्तों आपके, तो बाघ, चीता, तेंदुआ, जगुआर, शेर हो गया, लिखना शेर है आपके। ये सब क्या होते हैं आपके, सब जो है आपकी बड़ी बिल्ली होती है, बिग कैट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपको याद है इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, और 2023 में क्यों हुई थी, हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 2023 में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2023 में इसलिए हुई थी क्योंकि 1973 में जो हमारा वो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना, उसको 50वीं वर्षगांठ थी ना, याद कीजिएगा, जो 1973 में जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इसकी कौन सी वर्षगांठ, आपके कौन सी वर्षगांठ थी, तो इसकी जो है 50वीं वर्षगांठ थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी 50वीं वर्षगांठ थी। आप में से कोई याद कर पा रहा है क्या कि जो 50वीं वर्षगांठ पर ये जो समारोह आयोजित हुआ था, ये समारोह कहाँ पर हुआ था, याद कीजिएगा, ये समारोह कहाँ पर हुआ था, तो यहीं पर आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसकी घोषणा यहीं पर दोस्तों कर दी गई। और इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आप जानते हो, इसका जो हेड है ना, इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया आपकी, इसका जो अध्यक्ष है वो भारत के पर्यावरण मंत्री जो है इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, जो कि वर्तमान में डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी इसके पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी इसके पहले अध्यक्ष बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें कौन शामिल हो गया आपके, कर्नाटक के अंदर, तो कहां पर हुआ था, अरे मैसूर कर्नाटक में, कहां पर हुआ था ये समारोह जो है, यह मैसूर कर्नाटक जो है यहाँ पर आयोजित हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको हेड भी ध्यान रखना है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, अभी इसमें न्यू मेंबर कौन शामिल हो गया है, तो अभी इसमें न्यू मेंबर जो है जो शामिल हुआ है उसका नाम क्या है, तो नेपाल जो है अभी इसमें लेटेस्ट नए मेंबर के रूप में शामिल हो गया। ठीक है, तो लेटेस्ट मेंबर कौन हो गया, ऑफिशियल रूप से नेपाल जो है आपके इस मेंबर के अंदर शामिल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी, लिखना आपकी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एजेंसी है वह राष्ट्रीय, लिखना आपकी, नेशनल टाइगर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 2005 में आपके होती है। ठीक है, जिसकी स्थापना 2005 में होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 नेपाल करेक्ट आंसर है। नेपाल जो है इसमें ऑफिशियल रूप से शामिल हो गया है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और काठमांडू में किसका मुख्यालय है, सार्क जो है, दक्षेश जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है यह काठमांडू के अंदर दोस्तों ना। अच्छा बांग्लादेश की बात करूं आपसे, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका इसकी राजधानी। ठीक है, यहाँ पर किसका मुख्यालय हो गया, तो यहाँ पर लिखिए आप, जो यहाँ पर बिम्स्टेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है ये ढाका के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है,